देखिएगा समीकरण एक से, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो समीकरण एक लिख देंगे सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x को तो यहीं रहने देंगे और प्लस के y का हम पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के y, और ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 3। अब x का मान आपने समीकरण एक से निकाला है, इसलिए x के मान को समीकरण 2 में रखने पर यह लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या कहती है, x माइनस वाई बराबर 4, तो x की जगह क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट आ जाएगा 14 माइनस वाई, और ये माइनस ऐसा का ऐसा लिख देंगे आप बराबर 4। फिर माइनस का एक ये और माइनस का एक ये, तो माइनस का एक और माइनस का एक हो गया माइनस के 2y, माइनस के 2y बराबर 4। ठीक है, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस का 2y बराबर, देखो ये धन के कितने हैं, धन के 4, धन के 4 उठ के उधर जाएंगे तो ऋण के 4, क्या क्या हो गए ये, ऋण के 4 हो गए, एम्प्लाइज डेट ऋण के 2y। अब ऋण के माइनस के 14, माइनस 14 प्लस 4, माइनस 14 प्लस 4 इज माइनस 10, है ना, क्योंकि घटेंगे तो 10 बचेंगे, मगर ऋण के ज़्यादा हैं तो ऋण के रहेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, एम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू 10/2, 10/2, 2 बटे में आ गए, अब 2 से 10 कटेगा, 2 पंजे 10, तो y बराबर 5, y बराबर 5। अब y का मान निकल गया ना y का मान। अब y का मान आप किस में रखेंगे, 3 में, समीकरण 3 में, तो x का मान निकल जाएगा, यहाँ लिखेंगे y का, सवाल अलग चल रहा है। हाँ ये अलग तरीका, प्रतिस्थापन विधि में आपको एक का मान निकाल के दूसरे में रखना, प्रतिस्थापित करना है ना, पुनः स्थापित करना, प्रति y का मान समीकरण 3 में सरल वाला लिख लिया रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो देखिएगा x बराबर 14 माइनस y की जगह कितना आ जाएगा, y की जगह 5 आके बैठ गया, ये y की जगह 5 बैठ गया, तो x बराबर कितना, 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 कितना होता है 9, तो x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5, सेम ही आया, x इज इक्वल टू 9 थोड़ा और सा y इज तरीका इक्वल टू अलग था। 5, दिस इज आंसर, यही हमारा हल है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा अब आप, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा वही। प्रतिस्थापन विधि है ना, समझो, देखो अगला प्रश्न है आपका, दिस इज इक्वल 5 प्रतिशत x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। ये आपका नया सवाल है ना, इस सवाल को हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से करना भैया, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिएगा आप इस सवाल को हल करो। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू 5, प्लस के y उठ के उधर जाएंगे माइनस के पास, प्लस के y उठ के उधर गए, पक्षांतरण करने पे चिन्ह बदल जाते हैं तो प्लस माइनस हो गया, और ये समीकरण बन गई आपकी कौन सी, 3। ये समीकरण बन गई 3। अब आपने x का मान निकाला, x का मान निकाला आपने समीकरण 1 से, तो x के मान को 2 में रखेंगे, x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, अब x का मान 2 में रखते हैं तो 2 क्या है आपकी, देखिएगा 2 2x है ना, ये 2, और x की जगह ये 5 ब्रैकेट वाली चीज आ जाएगी, क्या है 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल 4 एम्प्लाइज डेट। तो 2 का गुणा करेंगे 5 में, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 2 का गुणा करेंगे y में तो ऋण के 2y, ऋण के 3y बराबर 4। तो ये हो जाएंगे आपके 10 माइनस के 2y माइनस के 3y माइनस 2y माइनस 3y माइनस 2y माइनस 3y 1 इज माइनस 5y इज इक्वल टू 4 एम्प्लाइज डेट। अब माइनस 5y इज इक्वल 4, ये प्लस के भाई साहब, प्लस के 4 हैं, प्लस के 4 उठ के उधर जाएंगे तो माइनस के, सॉरी प्लस के 10, प्लस के 10 उधर गए तो माइनस के 10 हो गए, पक्षांतरण करने पे चिन्ह बदल जाते हैं। तो बताइए कितना बचेगा भैया, माइनस के 5y इज इक्वल टू 6 होगा, 6 से बचेंगे पर माइनस के बचेंगे, पर क्योंकि माइनस ही है, माइनस के 6 कट 10, तो y बराबर कितना हो जाएंगे 6/5, y का मान 6/5। थोड़ा अजीब ही लगा। हाँ थोड़ा सा सवाल मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अपन कहीं, अगर इसको नॉर्मल विधि से करें तो, पर नॉर्मल विधि से भी नहीं हो जाएगा, अगर विलोपन विधि प्लस y इज इक्वल टू 5 है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के हिसाब से, तो फिर ये 6/5, कोई दिक्कत नहीं, y का मान कितना आया 6/5। अब y का मान क्या रख देंगे समीकरण 1 में, रख के देखते ना अपन, देखते हैं अपन रख के, यहाँ लिखो y का मान समीकरण 1 में क्यों रखेंगे, 3 में रखेंगे ना, 3 में रखेंगे यार, y का मान 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिएगा, x बराबर 5 माइनस 6/5, नीचे 1, तो x बराबर हो जाएगा आपका, देखो 5 का गुणा 5 में करो, 5 का गुणा 5 में, पचम का 25 माइनस 6 कम 6, कितने बचे भैया 19/5, x का मान कितना आ गया, x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5, ये आपका उत्तर, यही अभिष्ट हल है, दिए गए समीकरण के यही अभिष्ट हल हैं। चलिएगा, तो ये सवाल भी आपका हमने कर दिया है। अब इसके बाद में 24वां कौन सा है, निकालना तो यार, ला दो 24वां, देखो प्रतिस्थापन, यदि हाँ sin थीटा ए बराबर, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री 3, 5, वाले, तो हाँ cos थीटा ए और tan थीटा